अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। थोड़ी सी उदास थी, थोड़ा सी परेशान थी, इस वजह से आजकल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। दरअसल हुआ कुछ इस तरह कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया उनकी ही गली में एक हादसा पेश आया है, जिसके बाद वो सुनने के बाद जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी वीडियो अपलोड करने का। तो बस ये मेरी पुरानी वीडियो है जो कि मेरे चैनल पे पहले ही अपलोडेड है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने सोचा ये जो वाक़या है ये आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ऐसे हादसात होते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलता। तो हुआ कुछ इस तरह कि माशाल्लाह से बहुत ही मालदार, बहुत ही अमीर, बहुत ही अच्छी पोस्ट पे एक बुज़ुर्ग आदमी थे। तो उनको फ़ालिज हुआ, उनका इकलौता बेटा था, उनकी वाइफ़ का इंतकाल हो गया। बेटे की जॉब लग गई थी बाहर मुल्क में, बेटा चला गया बाहर और उसने रख दिया एक अटेंडेंट। और वो अटेंडेंट जो है अपने जो मालिक का सारा काम वाम करता था और वो कोठी में जो है अकेले रहा करता था अपने मालिक के साथ। तो बस बेटी की जो बातचीत हमेशा जो होती थी वो उसी अटेंडेंट से होती थी, क्योंकि बाप जो था वो बेचारा पैरालाइज हो चुका था और वो किसी से बात नहीं कर सकते थे। तो उनको जो है वो व्हील चेयर पे बिठा के और अटेंडेंट जो है बाहर कोई ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए निकले हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ है। आप लोग जानते हैं कराची में जो है अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो सबसे पहले जो है मोबाइल उठा लिया जाता है, पर्स ले लिया जाता है। तो बस वो बेचारा जो है लावारिस लाश बन गया और जिसकी वजह से उसको दफना दिया गया। ये नहीं मालूम कि किन्होंने दफनाया। फिर उसके बाद जो है वो बेचारा बेटा जो था बाहर मुल्क से बैठा बैठा कॉल किया जा रहा, लेकिन कोई वहाँ पर अटेंड करने वाला था ही नहीं, क्योंकि अटेंडेंट जो था उसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो जो मालिक था जो पैरालाइज था उसको वो व्हील चेयर पे बिठा के और बाहर से लॉक लगा के गया था। तो बस जब 1 महीना पूरा गुज़र गया, उसके बाद वो किसी तरह करके बेटा जब वापस आया है और उसने दरवाज़े के ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुआ है, तो उसने देखा कि जो उनके वालिद साहब हैं, वो चेयर पे बैठे-बैठे जो है इंतकाल कर चुके हैं। और वो इंतकाल कैसे करे? भूख और प्यास से। सोचिए आप ज़रा कि एक कोठी का मालिक जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत ही आलीशान तरीके से गुज़ारी, लेकिन आखिर में उसका इंतकाल किससे हुआ? भूख और प्यास से। तो ये सुनने के बाद मुझे इतना ज़्यादा जो है अफ़सोस और तकलीफ़ हुई कि एक इंसान जिसका कोई भरोसा नहीं, मौत जैसे नसीब में लिखी होती है वैसे ही आती है। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपको मौत जो है भूख प्यास से नहीं आ सकती, गरीब को ही आएगी। तो इस वजह से अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की चीज़ों से डरना चाहिए। और बस मैं आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा उन अंकल के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और बस वो पता नहीं कितने दिनों तक तो जो है व्हील चेयर पे बैठ के इंतज़ार ही करते रहे होंगे कि मेरे पास कोई आएगा, कोई तो होगा जो मेरे पास आके पूछेगा कि अंकल आप कैसे हैं? आपको भूख लग रही है? वो पूरी इतनी आलीशान हवेली जैसी कोठी, मेरी दोस्त ने जब मुझे ये बताई है बात, वो कह रही है कि मेहरीन पूरा हमारा इलाका जो है इस वक़्त सोग में डूबा हुआ है कि ये एक इंसान होता है ना, कहते हैं पोश इलाके में जाके मुझे घर लेना है। तो पोश इलाके वालों के दिल जो होते हैं ना वो बड़े छोटे होते हैं। वो दरअसल पड़ोसियों से पूछते ही नहीं है कि भाई हफ्ता गुजर गया तो जाओ पड़ोसी की ज़रा खैर खबर तो लेकर आएँ कि आखिरकार अंकल आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जो गरीब इलाके होते हैं ना, जिनको लोग कहते हैं कि अच्छा तुम वहाँ फलाने जगह पे रहती हो, ओह! उस इलाके को, जिन इलाकों को आप बहुत तंग नज़र से देखते हैं ना, उस इलाके में मोहब्बतें बहुत होती हैं। तो कभी भी किसी भी जगह को इतनी बुरी हकारत की नज़र से ना देखें, क्योंकि इतने अमीर इलाकों में रहने वालों की जो ज़िंदगियाँ होती हैं ना, वो बहुत गरीब होती हैं और गरीब इलाकों में रहने वालों की जो ज़िंदगियाँ होती हैं ना, वो बहुत अमीर होती हैं। उनके रिश्ते बहुत मज़बूत होते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरी अम्मी जहाँ रहती हैं, आज भी अगर हमारे पड़ोस में कोई कुछ हादसा हो जाए, तो सब के सब एक साथ पहुँच जाते हैं। और पड़ोस में भी अगर कोई तकलीफ़ होती है, तो सबको एक साथ तकलीफ़ होती है। तो मुझे फ़ख्र है मैं इस जगह पे पली-बड़ी और उसके बाद वहाँ से मैं शादी होके गई हूँ और बस मैं जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला सुबह अपनी अम्मी के घर पे। और 14 इयर्स बाद मैं अपनी अम्मी के घर पे जा रही हूँ। मतलब रमज़ान में, आम दिनों में तो जाती रही लेकिन रमज़ान में मैं नहीं जा सकी। तो आप लोगों से दरख्वास्त के दुआ की दरख्वास्त है। बस थोड़ी-सी डिप्रेशन और उदास भी थी, तो इस वजह से ज़्यादा आज वॉइस ओवर करते हुए मैं हकला भी रही हूँ, तुतला भी रही हूँ, बोलने में भी तकलीफ़ आ रही है। उस तरीके से वो कॉन्फिडेंस लेवल में आप लोगों को मेरा नज़र नहीं आ रहा होगा। और कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ बहुत अच्छी होंगी, लेकिन बस
हमें ऐसी चीज़ों से सबक हासिल होता है। इसी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये स्टोरी ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि अगर आप अपने अपनों के साथ नहीं रह सकते तो ओल्ड हाउसेस जो है ना बेटर जगह है कि आप अपने बूढ़ों को जो है वहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि इस तरह अगर अल्लाह ना करे कोई अटेंडेंट हादसे में शिकार हो जाता है तो पीछे से इस तरह की अमवात जब होती है तो बहुत तकलीफ दे होती है। ओल्ड हाउसेस में कम से कम कोई ना कोई तो होता ना जो उनको देख लेता। देखिए, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना है। बस उनका वक्त लिखा हुआ था, लेकिन इस तरह वो जाएंगे ये नहीं सोचा था। ये सुनने के बाद बड़ी तकलीफ हुई। तो उम्मीद है आज की वीडियो से किसी ना किसी को तो सबक मिला होगा और कदर करें अपने माँ बाप की। पता नहीं कि कल हम उनकी जगह पे हों और हमें कोई देखने वाला ना हो, क्योंकि याद रखिएगा हर एक इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हमें भी चखना है। तो हमारी मौत कैसे होगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो बस रमज़ान का महीना है, दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मौत अता फरमाए और हम सबको नागानी आफतों से बचाए और हम सबको बीमारियों से महफूज रखे, चलता फिरता रखे और अपने हाथों पे ही अपने पास बुलाए और बस कलमा तैयबा नसीब हो। आमीन सुम आमीन। उम्मीद है आज की वीडियो जो है आप लोगों को कोई सबक दे के जाएगी। और ये सैंडविच की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से जाके चेक करें और अफ्तारी में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार से क्लब सैंडविचेस बनते हैं। मेरा वादा है कि आपकी फैमिली वालों को बहुत पसंद आएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ अंकल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।